नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी का डिमांड रहा कि सर बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम के लिए रहमान सर का बुक स्टार्ट किया जाए, तो मैं आप सभी के लिए ये बुक लेकर हाजिर हूँ। इस बार आपका किरण पब्लिकेशन से आया ये बुक। तो गुरु रहमान सर का जो देख सकते हैं, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 है। इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है वो आपका हिंदी का है। वो वीडियो आपको शाम को मिल जाएगी, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपका सामान्य अध्ययन का 100 क्वेश्चन, जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज से यह बुक आपका रनिंग में रहेगा और आपका बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट चालू हो जाएगी सोमवार से। तो ये सब आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। उसके साथ साथ क्राउन बुक भी आपको लेकर आ रहे हैं। तो चैनल पर बने रहे, अच्छे से अच्छे चाहूँगा कि मैं आपको परीक्षा से आधारित जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कराते रहूँ। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है निम्नलिखित युगों में कौन सुमेलित नहीं है। नील विद्रोह स्थान दे रहा है महाराष्ट्र में, गलत है आपका पहला ऑप्शन ही। यह जो है नील विद्रोह हुआ था कहाँ, बंगाल में। ये दे रहा है आपका महाराष्ट्र, तो गलत है, बंगाल में हुआ था। और इस नील विद्रोह का वर्णन मिलता है आपका नील दर्पण पुस्तक में। ठीक है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है कि यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण एवं विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। वह है आपका जैवमंडल निश्चय या बायोस्फीयर रिजर्व हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है कि किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का आकार स्वतंत्र रूप से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हो या फिर आपका उसके राज्य की सीमा की बात हो, वो सब काम करता है आपका परिसीमन आयोग। आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है इसका उद्देश्य ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण करना है जो स्थूल रूप से समान आबादी हो गया और राज्य की सीमाओं को और प्रशासनिक राज्य की सीमा और प्रशासनिक क्षेत्रों का भी भौगोलिक महत्व या उसको कौन निर्धारित करता है, तो परिसीमन आयोग ही। नेक्स्ट है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति। हालांकि क्वेश्चन आपको देखने में आसान शुरू में लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन आपका गुरु रहमान सर का है, तो बहुत ही अच्छा यूनिक टाइप क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अगला देखिए है कि सूर्य से निकलने वाले इंफ्रारेड किरणों अर्थात औरक्त किरण जो होती है उसको एकल बिंदु पर केंद्रित करने हेतु सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यह अवतल दर्पण होता है। इसी अवतल दर्पण का उपयोग आपका गाड़ी के हेडलाइट या फिर टॉर्च लाइट में भी यूज की जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का है कि स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम इसमें बताना है। तो सबसे देखिए उत्तर में आपका पड़ेगा स्वेज नहर के, ये हो जाएगा लेक मंजला, फिर लेक टिम्सा, फिर ग्रेट विटर लेक और लिटिल विटर लेक। आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्वेज नहर आपका मिस्र में पड़ता है और किन 2 सागरों को जोड़ता है, यह क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। तो आपका एक लाल सागर और दूसरा भूमध्य सागर, इन 2 सागरों को जोड़ती है आपका ये स्वेज नहर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है। तो समवर्ती सूची में जो एक से अधिक अर्थात 2 राज्यों के संबंध से चले, तो इसमें देखिए किसी अपराधी का एक राज्य से दूसरे राज्य में निष्कासन जो है यह आपका हो जाएगा किसके, दोनों के समझौते से होगी काम, तो यह आपका समवर्ती सूची का हिस्सा हो सकता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने हेतु साइबर हर नाम की 1 महीने का अभ्यासी जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो यह 1 महीने का चलेगा अभियान और इसका नाम देखेंगे तो साइबर हर मतलब यह साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन जो भी क्राइम किए जाते हैं। और हर मतलब महिलाओं से, हर जैसे हिज और हर का यूज होता है, तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि यह साइबर क्राइम जो महिलाओं और बच्चों के लिए होती है उसके जागरूकता के लिए 1 महीने का अभियान चलाया गया है। और यह अभियान चलाया है आपका तेलंगाना राज्य। ठीक है, अगला देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति जो हैं उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 76(1) में है। आपका 76 अनुच्छेद सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले गैस, तो देखिए ऑक्सीजन तो रहेगा ही चूंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या जाता है, हीलियम। ठीक है, हीलियम भी जाता है। इसका दो रीजन है, एक तो ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना हमारा अवशोषित करके बाकी गैस दे देगा, हीलियम हमको एक अक्रिय गैस भी और हल्का भी होता है, तो ले जाने में भी आसानी होती है, इसलिए आपका हीलियम ऑक्सीजन के साथ ले जाना अधिक उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षाकृत पतली कोशिका भित्ति अंतर कोशिकीय स्थान के साथ अंतर्निहित जीवन कोशिकाओं से बना होता है, वो होता है आपका पैरेन्काइमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कर रहा है आपका ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक नहीं होता है। तो देखिए जिसका अनुपातिक मान होगा उसका मात्रक कभी नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो अनुपात देखेंगे तो अनुपातिक के मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कंपैरिजन करना। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कंपैरिजन वर्ड में आपका अपेक्षिक घनत्व जो है, यह आपका दो घनत्व का अनुपात मतलब अपेक्षिक घनत्व का लाएगा, तो यह आपका घनत्व दोनों का अनुपात जो हो जाएगा, तो उसका एसआई या मात्रक बोल सकते हैं हम लोग, यूनिट नहीं निकाल सकते हैं, यूनिट उसका कुछ भी नहीं आएगा। अगला देखिए कह रहा है कि उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ संबंध है, यह किस धर्म से संबंध है, यह पूछ रहा है आपका, तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट है संख्या पूछ रहा है कि इसमें रिक्त स्थानों में छोटी सी संख्या कौन रखी जाए, यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो 11 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या है कि सम स्थानों के योग और विषम स्थानों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो विषम स्थान पे है 8 पहला स्थान, तीसरा 8 6 14, 14 9 आपका 23, 23 के बाद आ जाइए, ये हो जाएगा 23 और 2 25 हुआ आपका विषम स्थान का। ठीक है, एक स्थान खाली है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहाँ से लेते हैं 7 7 5 11, 11 के बाद इसको हम लोग छोड़ देते हैं, तो 11 और 1 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 आ रहा है और यहाँ पर 25 है, तो 12 और 25 आपको देखने में लग रहा होगा, तो आपको लगेगा यहाँ की अंतर जो है वह तो आपका एक अंक से ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ जोड़े तो 25 आया और नीचे का जोड़िए सम स्थान का, तो 7 7 5 12, 12 और ये आपका खाली है 12 और 1, ये जोड़ने पे कितना आया आपका 13 आया। ठीक है, अब 13 जैसे कि बताए कि फिर दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, एक संख्या हमारा छूटा हुआ है वही घटा लेंगे तो मेरा निकल जाएगा, तो यहाँ घटाने पे कितना आ गया 12 आया। ठीक है, तो 12 तो आपका 2 अंक का ऑप्शन में है भी नहीं, तो 12 आने का मतलब क्या है, हमसे पूछ रहा है 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य मतलब 11 तो आपका एक जाएगा ही जाएगा, तो अंतर कितना बच गया, 1 बचा। इसका मतलब कि यह संख्या कितना होगा, बीच में जो गैप है वह 1 होगा। 2 नंबर का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगी। ठीक है, देखिए 12 आया, अंतर 12 आ रहा है, तो 12 अंतर आने का मतलब क्या है कि यह 11 कम 11 एक बार में तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा इसका शेष 1, तो 1 आपका यह माइनस में जो आएगा 1 घटाने पर वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश चेचक और खसरे से मुक्त घोषित हो चुका है, यह है आपका मालदीव और श्रीलंका। ऑप्शन देखेंगे 4 नंबर में है आपका मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट आपका देखिए है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है, यह देखिए सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई है, जो कि आपका कविताओं का संग्रह है गोल्डन थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए एरागोनाइट और कांचियोलिन जो है यह मोती के अवयव हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं, अर्थात समान अधिकार दिए गए हैं, वो कौन सी है, तो देखिए वित्त विधेयक जो होता है वो दोनों में पारित होना चाहिए आपका, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो वित्त विधेयक के संबंध में दोनों का अधिकार या समान अधिकार है वित्त विधेयक के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन पे। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये सेट आप सभी के लिए। नेक्स्ट देखिए कर है कि एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है, यदि वह दूध का
मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए दूध वाला तो 20% लाभ कमा ही रहा है और उसके अलावा 10% और पानी मिला दे रहा है, तो जो लाभ होगा वो तो ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो उस तरह से कितना हमारा आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि पानी मिलाने पर कितना दूध का मूल्य होगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता में तो दूध पे आपका 20% लाभ कमा ही रहा है, तो अगर इसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेल करता है शुरू में यह दूध को करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 100 में 20% जोड़िएगा तो 120 आएगी। ठीक है, अब देखिए यह क्या कर रहा है कि 10% पानी मिला रहा है, किसमें, तो दूध में मिलाएगा। तो दूध में जो इसका मात्रा कितना है, 100 है, चूंकि 100 माने हैं तो 100 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110। तो 110 पर आपका मतलब यह मात्रा हो गया कुल मात्रा हो गया। तो प्रतिशत पानी में दिया हुआ है तो कितना आपका इसमें हो जाएगा, तो कहने का मतलब अगर यह अब पहले पे यह इसका कितना था 100 रुपया में, ठीक है, अब इसको बेचेगा आपका कितना 120 रुपया में, चूंकि 120% लाभ तो दूध में मिलेगा ना, यह पानी को फेंटा। ठीक है, पानी को फेंट दिया तो आपका 110 लीटर हो गया। ठीक है, मान लीजिए लीटर मानते हैं, तो अब इसका जो सेलिंग प्राइस था वो 120 लीटर के बराबर आ जाता था, कितना में, तो 100 लीटर बेचता था उतना ही में। तो अब अगर 10 लीटर पानी मिला दे तो यह 10 लीटर इसमें एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो यह सेल करेगा आपका इसी रेट पे 120 वाला पे। तो 120 के हिसाब से निकालेंगे तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो एक तरह से आएगा 1.1। जब 120 में गुना करेंगे तो 12 एकम 12 आपका कितना आ जाएगा 132। ठीक है, 132 आएगा, 112 में 1.1 करेंगे तो एक तरह से कितना आ जाएगा 132। तो 132 में 100 को घटा लेंगे, कितना परसेंट आ गया आपका 32%। ठीक है, 32% ऑप्शन देखिए दे रहा है, एक नंबर आपका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए ऐसे तो हर सेट में हम मैथ का अलग सॉल्यूशन देते थे, लेकिन देखिए यहाँ पर यह चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया है। यह चाहेंगे कि आप लोग खुद से हल कर लेंगे, और नहीं होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे आपको अलग वीडियो से। यहाँ भी देखिए मैथ का है, तो मैथ हम चाहते हैं कि जगह चूँकि स्पेस देख ही रहे हैं कम हो जाती है और उसके अलावा समय भी ज़्यादा लग जाता है, चूँकि समझाना पड़ता है इसको, ऐसे तो है नहीं कि बता दिए तो आप इसका याद कर लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग चाहेंगे, अगर आपसे नहीं होती है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके लिए सदा तत्पर रहेंगे, आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। मैथ सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित नेताओं में किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किया है, तो ईश्वर चंद विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। अगला है कि अय्यर बांध किस नदी पर बनाया गया है, यह अवस्थित है दामोदर नदी पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, अर्थात इसमें भी हमको गलत बताना है। तो चिनूक कहाँ की हवाएं हैं, पहला में दे रहा है आपका चिनूक। चिनूक है जापान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को चिनूक बोला जाता है, ये तो सही है। दूसरा देखिए है सिरांको। सिरांको का है सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म एवं शुष्क रेत भरी हवा है। यहाँ देखिए एक चीज मिस्टेक हो गया, वही देखिए यहाँ सुमेल सही है कह रहा है, नहीं हम ध्यान दे दिए थे, सही है मतलब कौन आपका सही है। तो देखिए जापान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा चिनूक, हम लोग इसको नहीं बोलते हैं, रॉकी पर्वत से जो चलती है उसको बोलते हैं, तो चिनूक आपका गलत हो जाएगा। सिरोंको देखिए सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क तथा रेत भरी हवाएं को सिरांको आपका सही है। फिर देखिए हरम्पटन जो है वो कह रहा है रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों का, देखिए इसका ये हो जाएगा, चिनूक का ये है। फिर आपका तो अब तो आगे देखने की कोई जरूरी नहीं है, काराबुरान जो है, काराबुरान आपका मध्य एशिया में चलता है, जो कह रहा है आपका अरब में चलता है, तो यह आपका गलत हो जाएगी। चलिए तो 2 नंबर इसका सही जवाब हो गया 24 का। 25 का देखिए कह रहा है किस घटना के कारण सूर्य उगते एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है, तो जाहिर सी बात है प्रकाश के प्रकीर्णन होती है जिसके कारण कि आपका लाल दिखाई देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 26 नंबर है कि निम्न में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। ऑप्शन आपका इसमें
कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा मानेंगे कि यह डेंजर होता है, इसलिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी सही जवाब। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से भारत को संचित निधि के भाग हैं। संचित निधि के अंतर्गत इसमें आ जाएगा आपका राजस्व, कर और ऋण, तीनों का तीनों हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युक्ति विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर विद्युत मोटर जो है यह चुंबकीय क्षेत्र पे करेगा, तो आपका ये हम लोग बोलेंगे विद्युत मोटर इसमें नहीं होगी। ठीक है, हालांकि देखिए सब चुंबकीय ही दिया हुआ है, लेकिन आपका इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा जाती है तब विद्युत मोटर आपका कार्य करता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह जस्ट अपोजिट काम करेगा, इसलिए हम ऑप्शन ए लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अर्थात बोल सकते हैं एक दूसरे पर आधारित। तो यहाँ पर ऑप्शन में है पहला मानव का अनुभव, दूसरा है मानव की बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी और मानव कल्याण। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी। ठीक है, आईटी जो होता है टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रौद्योगिकी जो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत यह आपका कार्य करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। चलिए आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके हल कीजिएगा अपने आप से। फिर देखिए है कि निम्न में से कौन घर्षण बल की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो देखिए घर्षण जब भी होगा तो वो हमेशा क्या होगा, दो सतह होगी ही होगी निश्चित रूप से। तो इसमें देखते हैं कौन सा कह रहा है विशेषता शामिल नहीं है। तो आपका देखिए इसमें तीनों ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए चौथे आपका सही नहीं होगा, चूंकि कह रहा है द्रव सतहों के मध्य घर्षण अधिक, ये तो होगा नहीं, और ठोस ठोस कम होता है, नहीं ठोस में आपका जो घर्षण ज़्यादा होगा, द्रव में घर्षण कम होती है, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट देखिए यह भी आपका है, ठीक है, मैथ का, इसको भी स्किप करते हैं, यह भी आपका मैथ का है। आइए अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें आपका जिब्रेलिंस जो है, इसमें आपका जिब्रेलिंस हार्मोन का प्रयोग करके बीज रहित फलों का निर्माण की जाती है। अगला है स्वदेशी रूप से विकसित उस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाम बताइए जिसे भारत द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह है आपका ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट 36 कह रहे पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। बहुत ही आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है, गंगा हो जाएगी। अगला देखिए 5 छात्रों का अंक दिया हुआ है, औसत की गणना करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर औसत का गणना करना, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितना एक नज़र से आप चाहेंगे तो इसको हल कर सकते हैं। जैसे कि 15, 10, 25, 10, 35, 10, 45 और 1 में 5 आ गया। ठीक है, तो 1 में 5 का कमी कहने का मतलब कि बीच में आपका संख्या कौन सा, इसको हम आसानी से हल करके दिखा रहे हैं आप सभी को, कितना आसानी से इसको बना देंगे हम बिना कुछ किए हुए। देखिए 25, 35, 45, फिर आपका हो गया 15, एक इधर ले लेते हैं और ये इधर हो गया आपका 50। ठीक है, देखिए इन सभी में तो आपका 10-10 का अंतर है, तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो बीच का संख्या जो है 35, यह एक तरह से अगर यहाँ 55 रहता तो डायरेक्ट हम लोग हिट करते, लेकिन इसमें क्या हुआ 5 आपका कम कर दिए, तो 5 कम हुआ मतलब सब में एक एक कम हो गया, तो 5 संख्याएं हैं, तो 35 के जगह अब कितना आ जाएगा, यह 34 आ जाएगी, क्योंकि 5 कम हुआ तो 5 कम होने का मतलब सभी संख्या में एक एक कम होगी, तो औसत कितना आ जाएगा 35 के बदले 34। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, बिना कैलकुलेशन का आप लोग औसत मार लीजिएगा, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत और इंडियन नेशनल आर्मी का मार्चिंग गीत कदम कदम बढ़ाए जा की रचना किसने किया है। तो यह है राम सिंह ठाकुर
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, कौन सा इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत सही है। यहाँ आप देख रहे हैं तीनों, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑप्शन भी आपको दिख रहा है। चलिए, पहला है कि इसका क्रियान्वयन कर रहा है कि वित्त मंत्री, यहाँ पर वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा स्लाइड हो गया इधर से। तो यहाँ पर देखिए, ये तो स्टेटमेंट सही है, ये आपका वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जा रहा है, यह ठीक है। यह बैंकिंग और कह रहा है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट द्वारा कंट्रोल इसको किया जा रहा है। तो ये देखिए लोन स्कीम है। फिर देखिए आपका यह स्टेटमेंट सही है, यह भी सही है। देखिए आपका कोलेट्रल है, कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम है। ठीक है, यह आपका सही, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, इसमें 3 उत्पाद शिशु, किशोर और तरुण बनाए गए हैं। 3 प्रोडक्शन सही है आपका इसमें, तो तीनों आपका सही हो जाएगा। सब स्टेटमेंट इसमें सही है। देखते हैं अगला ऑप्शन में आपका है उपयुक्त तो सभी, ये आपका 4 नंबर सही हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन था, इसको देखना पड़ा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई। तो योजना आयोग आपका आया था 1950। अब इसका ये योजना आयोग के जगह पे कौन सा आ गया है, नीति आयोग। ठीक है, अब योजना आयोग विलुप्त हो चुकी है। 41 देखिए, कह रहा है कि प्रशासन का सरोकार कामों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका लूथर गुलिक का। नेक्स्ट है, एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए डी आपका 4 है, डी के बाद 4, ये हो गया F6, G7 आपका ये हो गया 10, K11, M हो गया आपका, M आपका ये 13, N14 होता है तो आपका M 13 ले लेंगे। फिर देखिए N हो गया 14 और Q हो गया आपका 17, R हो गया आपका 18, T हो गया आपका 20। तो यहाँ पर देखेंगे अगला पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 17 के जस्ट 18 हो रहा है, मतलब 6 के बाद 7, 10 के बाद 11, 13 के बाद 14 और 14 के बाद जैसे जो भी हो, 17 के बाद 18, तो 20 के बाद 21 आएगा। तो T के बाद आपका U आएगा। तो U आपका तो 2 ऑप्शन में है, 2 और 4। U के बाद क्या आएगा, अब देखिए यहाँ 4 से 6, फिर 7 से 10, मतलब कि 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, तो इस बार 3 बढ़ेगा। तो U के बाद आपका U अगर आता है, ये आपका अगर 21 है तो 21 के बाद कितना आ जाएगा आपका, ये UX आ जाएगा 24। ठीक है, आपका 4 नंबर सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारत में छपने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो यह तो बिल्कुल आप सभी को याद होगा, पहला आपका बंगाल गजट आया था। नेक्स्ट है कि उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन कितना है, 64 घन मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आयतन दिया हुआ है 64, तो 64 का अंडर रूट करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर क्यूब। ठीक है, इसका घनमूल निकालेंगे 64 का, कितना आ गया 4, मतलब घन का भुजा कितना है 4। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 भुजा होती है, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, भुजा है 16, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब 16 आएगा। 6 गुणे 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 गुणे 16। ठीक है, तो 6 गुना ये 4 का स्क्वायर 16 चके 96, आपका ऑप्शन सही हो जाएगी। जो छोटा है उसको हम चाहेंगे यहीं बना दें, हालांकि देखिए बहुत कम स्पेस होने के चलते नहीं बन पाता है, इसलिए हम आपके लिए छोड़ देते हैं। और आपसे नहीं होगा तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि लाइकेन बनी होती है। तो लाइकेन देखिए इसमें मुख्य रूप से आप तो जान ही रहे हैं कि इसमें शैवाल भी कवक भी होगा, तो दोनों ऑप्शन आपका दे ही रहा है, ये आपका 4 नंबर सही हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि नूर सुल्तान किस देश की राजधानी है। बहुत ही अब पॉपुलर क्वेश्चन रहा है ये भी। तो यह देखिए नूर सुल्तान है कजाकिस्तान का। अगला है स्टिंग इन होम्स, मतलब घरों में रुकने के संदर्भ में मेडिकेरे और कुर्ग का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है। यह आपका कर्नाटक से हो जाएगी। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। तो यह अपना कुशीनगर में त्याग किया था, अर्थात इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रथम संयुक्त अधिवेशन कब किया गया। तो यह आपका लखनऊ अधिवेशन बहुत पॉपुलर रहा है। कब हुआ था कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था। नेक्स्ट है कौन सा देश जलवायु जोखिम प्रकाशन को अनिवार्य किया। तो इसमें आपका न्यूजीलैंड है। अगला है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय लोक सेवा का जनक किसे माना जाता है। सर्वप्रथम ये माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। नेक्स्ट है आपका भारत में यूरोपीय तर्ज पर जिला कलेक्टरों की नियुक्ति किस गवर्नर जनरल के कार्य में हुआ था। यह आपका देन है वारेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट आत्मनिर्भर भारत को समर्पित जयतु भारतम नामक गीत किसने गाया है। यह है इन सभी में हो जाएगा आशा भोसले, शंकर महादेवन और लता मंगेशकर। नेक्स्ट आपका 54 करा सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है। अनुच्छेद 19 में है आपका। नेक्स्ट है कि 25 ग्राहक एक सुपरमार्केट, देखिए यह आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। आते हैं 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन पे। ये 55 क्वेश्चन है, ऊपर बनाएंगे आप लोग। ये 56 किस देश ने आर्कटिक में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आप एक सेट मैंने कराया था जिरकॉन, तो नाम से ही समझे होंगे जिरकॉन किसका है, रूस का। नेक्स्ट है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था, बिल्कुल ठीक है। अगला है विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, ये भी ठीक है। वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी आपका, यह आपका यहीं पर 1 साल की अवधि इसमें कुछ भी नहीं थी ऐसा, यह आपका खत्म है। 3 नंबर गलत है। अगला देखिए है 15% और 5% के 2 क्रमिक छूटों के समकक्ष एकल छूट ज्ञात करें। तो 15 और +5 जोड़ लेंगे 20 और माइनस क्या करेंगे 15 गुने 5 और डिवाइड कर लेंगे 100 से। जो आंसर आएगा आप लोग हल करके यहाँ से बना लीजिएगा। तो 15 5 20 से कम आएगा, कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका 20 बार में, और ये 20 से जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14 और ये 5, तो 7.5 घट जाएगा 20 में। तो सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। 5 से देखिए 5 से आपका 5 दूनी 10, 20 बार में गया, ये हो जाएगा 5 3 15 5 चौके 20, ठीक है। 0 पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.75 आएगा। तो यहाँ पर 19 में अगर 0.75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, 19.25 आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर इस ऊपर वाला का एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, ट्रिक होता है, जिसमें कि दोनों को जोड़ लेते हैं जो दिया रहता है और माइनस कर लेते हैं, दोनों को गुणा करके और 100 से भाग देकर आप माइनस कर लेंगे, तो जो आएगा वो आपका समकक्ष या बोल सकते हैं एकल छूट। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें हो जाएगा आपके डीके कर्वे। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, कह रहा है भारत में ट्रेजरी बिल की शुरुआत पहली बार कब की गई थी। ट्रेजरी बिल आपका 1917 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला में विलुप्त पद ज्ञात करना है, ठीक है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग चेक करेंगे। अगला देखिए पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो इसमें देखिए पनामा नहर जो है, यहाँ तो भूमध्य सागर और लाल सागर ये आपका होगा नहीं, यहाँ पर दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए आपका
भूमध्य सागर यहाँ पर आपका ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, फिर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, ये आपका सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला देखिए, किस ग्रह के अपने उपग्रह नहीं है, एक भी अर्थात इसका उपग्रह नहीं है। वह देखिए आपका है बुध और शुक्र, दो ऐसे उपग्रह हैं जिसका कि कोई भी उपग्रह नहीं है, सॉरी दो ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय सेक्टर के क्रियाकलाप नहीं है? तो इसमें तृतीय सेक्टर के अंतर्गत हम लोग नहीं रख सकते हैं, वह है मछली पालन या मछली पकड़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शासक सातवाहन वंश से संबंधित थे? तो इसमें आपके आ जाएंगे गौतमीपुत्र सतकर्णी थे ही, आपके ये भी थे, वशिष्ठीपुत्र हाल, सब हो जाएंगे आपका, उपरोक्त सभी ऑप्शन में है ही, तो हम लोग का ऑप्शन 4 नंबर ले लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोटाला सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उजागर हुआ है? तो इसमें आपका देखेंगे तो आदर्श आवासीय घोटाला और कोल ब्लॉक घोटाला, इसमें आपका ए और सी दो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट 67 है कि बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना के आयुक्त कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उस समय आपके विलियम टेलर जो थे वो पटना के आयुक्त कमिश्नर थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मैथ का, यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग चाहेंगे तो बना भी सकते हैं, लेकिन यह आपके लिए रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको दो फार्मूला जानना चाहिए। तो यहाँ पर फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल पे बना लीजिएगा, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ पे ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो आपका डीआरडीओ है ने हाल ही में पिनाक मिसाइल प्रणाली का, ठीक है, पिनाक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। पिनाक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए आपका कौन सा है, यह एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है, यह कथन आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, यही कथन। आइए 70 नंबर क्वेश्चन पे आइए, फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पहला आपका दे रहा है 1993 में एनएचआरसी की, अर्थात ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी, ठीक है। आपका दूसरा है कि एनएचआरसी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य सदस्यों से बना है, जिसके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों के ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सेवानिवृत्त मुख्य अध्यक्ष होते हैं, यह तो आपको पता होगी। तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे इसके अध्यक्ष, लेकिन इसमें कह रहा है कि ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव जो है यह आपका एक तरह से नहीं भी रहेगा तो चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा 2 नंबर जो है वो गलत मानेंगे। अगला देखिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि महामारी के दौरान सरकार मूल अधिकारों को आम जनता के हित में प्रतिबंधित कर सकती है, यह अधिकार किसके अंतर्गत दिया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है, वह है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि किसी दर्पण को थीटा कोण पर घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण आपका घूर्णन होगा। तो देखिए परिवर्तित आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान जो होता है वो क्या होता है आपका, दोनों बराबर होता है। लेकिन अगर यह कह रहा है कि आप यह जो है आपतित किरण को थीटा बढ़ाएं, थीटा कोण से घुमाएं, तो परावर्तित किरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जाहिर सी बात है, दोनों का डिफरेंस जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासन को चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो देखिए जहां स्वयं का निर्वाचित विधानसभा
नहीं होती है। जहाँ विधानसभा नहीं होती है तो या तो आपको पड़ोसी राज्य चलाएंगे या फिर वहाँ के शासक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन, उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर गवर्नर, फिर आपका दे रहा है सिंपस्त राज्य के गवर्नर और राष्ट्रपति। तो देखिए जहाँ विधानसभा है ही नहीं तो वहाँ के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ राष्ट्रपति ही लगेगा, राष्ट्रपति ही उसको शासन चलाएंगे, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा जहाँ विधानसभा है ही नहीं। ठीक है, अगला देखिए A+B का अर्थ बेटा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन कराया हुआ है, यह आपके लिए रहेगा, यहाँ से आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं 77, आपका 76 है, कह रहा है कि प्रकृति में लोगों द्वारा किए गए परिवर्तन को भी, अर्थात प्रकृति में लोगों द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रपति पद पर रहे व्यक्तियों में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे हैं। तो यहाँ शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों रहे। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन है, यह आपके लिए रहेगा, नहीं होगा तो जरूर हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखिए यह आपको मैप पे पढ़े होंगे, कोरोमंडल तट किधर है, आपका कोंकण, पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग कोंकण तट, यह आपका गलत है। देखिए पश्चिमी तट के ऊपर में जो है वो जो आपका क्षेत्र आता है महाराष्ट्र से गोवा तक का, उसको बोलते हैं कोंकण तट, लेकिन दक्षिणी भाग जो है वो मालाबार कहलाती है। ठीक है, मालाबार है। आगे देखिए है कि पूर्वी तट के उत्तरी भाग, तो हमसे पूछ क्या रहा है सही सुमेलित कौन कौन से है, तो आपका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार बोलेंगे, यह ठीक है। पूर्वी तट के दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है, यह भी ठीक है। तो आपका 2 ठीक आया, तो 2 और 3 दोनों ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन हम लोग ले लेंगे। अगला क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कह रहा है कि किस राज्य ने पर्यावरण दिवस पर पानी रे पानी अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया है। तो इसमें देखिए किस राज्य सरकार का यह है पानी रे पानी, तो यह उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, पानी रे पानी। अब देखिए पानी, इसमें क्या है कि पानी और जंगल के लिए यह आपका चालू किया गया था, लेकिन यहाँ देखिए ये जो है उत्तर प्रदेश नहीं, यह आपका बिहार राज्य का है, बिहार राज्य का है पानी रे पानी अभियान। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नहीं था यह 2020 में लाया गया अभियान था, जो कि आपका बिहार लाया था। ठीक है, बिहार का है यह। अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियों में किस, इसको आप लोग अगर किसी को पता हो तो हमें प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, हम भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश कि बिहार। ठीक है, यही 2 राज्य थे। अगला देखिए है, गंगा की सहायक नदियों में से किन नदियों का उद्गम नेपाल हिमालय से हुआ है। देखिए यह तो कॉमन चीज़ है, यह आपका जो रामगंगा है, इसमें रामगंगा नेपाल हिमालय के अंतर्गत है। आपका हिमालय जो 4 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण से पश्चिम से जो पूरब की ओर है, उसी में आपका आता है नेपाल हिमालय, जिसमें कि रामगंगा हो जाएगी। अगला देखिए आता है आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको हम लोग स्किप करेंगे, आपके लिए रहेगा। अगला देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन सी है। तो इसमें देखिए आपका जो है दूरी के लिए हम लोग पारसेक जो है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद आपका प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पारसेक हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 21 है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए यहाँ पर बहुत ही यूनिक टाइप का यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर औसत पूछ रहा है आपका 5 संख्या है, तो 5 संख्या इसका मतलब बीच में 21 ले लेंगे, किधर से लिख दें, किधर से लिख दें, आपको इधर लिखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5 संख्या है तो 21 आपका बीच में हो गया। 5 क्रमागत है, लगातार है, कहने का मतलब बीच में होगा कब, जब 5 है तो 19, 20 और 21, 22 और 23, यह 5 संख्याएं हैं वो हो गई, और इसके बीच में आया 21, तो आपका 21 औसत हो गया। ठीक है, चूंकि लगातार है। अब कह रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा आया, 23, आपका 23 सही जवाब हो जाएगा। सबसे छोटा पूछता तो 19 होता। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्रों और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को गलत चूज करना है। तो बसीन आपका ठीक है, कालोल गुजरात ठीक है, फिर आपका नहरकटिया असम यह भी ठीक है, मुरन त्रिपुरा यह जो है आपका गलत दे रहा है। ठीक है, यही आपका गलत हो जाएगा। यह कहाँ पड़ जाता है, मुरन, यह असम का है, त्रिपुरा गलत है, तो हमारा 4 नंबर ले लेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय हुआ था। तो सिंध का विलय आपका कब हुआ था, तो यह 1843 में हो जाएगा आपका। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल, लॉर्ड एलन ब्रो। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल पर लिखी गई पुस्तक इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन थे। यह लिखा गया है आपका रजनी पाम दत्त द्वारा। नेक्स्ट है आपका, अगले क्वेश्चन पे आइए, राष्ट्रीय सेवा योजना का सिद्धांत वाक्य क्या है। तो ये है आपका, मैं नहीं परंतु आप, इसका आदर्श वाक्य या सिद्धांत वाक्य बोल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय अर्थात आपका डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर प्रतिचुंबकीय के रूप में जाना जाता है कौन कौन आपका, देखिए जैसे कि इसमें आपका कॉपर का आयन, जिंक का आयन, और उसके साथ साथ तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कौन सा, कॉपर वाला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 4 नंबर हम ले लेंगे सही जवाब। अगला देखिए है, वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये फंग फांग द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से एक जीवाणु रोग नहीं है, अर्थात देखेंगे इसमें जीवाणु, तो चेचक एक वायरस का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज, ठीक है, यहाँ पर 2 समानांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर ज्ञात करना है। तो योग पता लगाइएगा, योग निकलेगा और वहाँ से अनुपात दिया हुआ है तो उसका अंतर निकाला जा सकता है। ठीक है, आपके लिए रहा, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/, इसका जो फॉर्मूला होता है समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई जो भी है, आप इसको हल करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो हमसे कमेंट करके इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 93 है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसके सलाह पर की जाती है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के आपके सलाह पर करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था। तो यह 13 दिसंबर 1946 को। 95 क्वेश्चन देखिए, 95 आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिएगा, यह आपका अक्षर श्रृंखला है तो नंबर बेस्ड होगा आपका। ये मैथ का क्वेश्चन आपके लिए, ए बी का मान निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब, यह आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने पीछे भी बताया था कि दरोगा का कोई भी मैथ्स ज़्यादा वास्ट नहीं आती है। ठीक है, ये भी आपका वही रहा, रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपका कर है कि नेशनल हेल्थ स्टैट्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पर देखिए जो इस तरह का स्टेटमेंट रहेगा उसको ज़्यादातर आपका दोनों का दोनों सही ही होंगे। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे, यह आपका दोनों सही होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोनों सही ले लेंगे। अगला है, थैलेफाइटा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखिए थैलोफाइटा में हम लोग किसको रखते हैं, तो इसमें शैवाल, कवक, जीवाणु सब हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। और अंतिम क्वेश्चन है, मनरम होता था, मनरम किस लिए था आपका प्रसिद्ध। तो यहाँ जो था राजा की सभा के लिए इसको प्रसिद्ध, या मनरम उसको बोला जाता था, मनरम राजा की सभा होती थी। चलिए यहाँ पर यह देखिए संगम काल की एक चीज़ थी, यहाँ ये संगम काल से जुड़ा हुआ ये मनरम है, तो राजा की सभा को मनरम बोला गया है।
तो यहीं पर आपका यह 100 क्वेश्चन का सेट खत्म होता है, फिर आपको हिंदी का भी सेट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।